रेवेन्यू के लिए सेल्स टैक्स एक्ट का चैप्टर 5 हम करेंगे, जो कि रिटर्न है। इससे पहले के चारों चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, उसका आप ऊपर लिंक भी दे सकते हैं और इस वीडियो के आखिर में भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 26 का 1। हर रजिस्टर्ड पर्सन को ड्यू डेट से पहले मुकम्मल और सही रिटर्न किसी भी बैंक में जो है ना वो जो बोर्ड ने तय की हो जमा करवाना है, जिसमें वो अपनी ख़रीदारी और सप्लाईज टैक्स जितना बनता है और अदा किया सब जाहिर करेगा एक टैक्स पीरियड के दौरान। प्रोवाइडेड दैट में कह रहा है कि लेकिन अगर बोर्ड चाहे तो किसी भी शख्स को हुक्म दे सकता है कि वो क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न भी जमा करवा देगा। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर भी, यानी एक साल में 4 बार, ठीक है, 3 महीने के बाद भी वो उसको हुक्म दे सकता है। मज़ीद सालाना रिटर्न के साथ साथ, यानी रिटर्न तो वैसे तो साल के बाद जमा होता है, लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद अगर बोर्ड चाहे, FBR चाहे तो महीने की बेस पे या जो है ना वो 3 महीनों की बेस पे, वही क्वार्टरली बात आ गई, जमा करवाने का भी हुक्म दे सकता है। ठीक है, ये इसमें है। मज़ीद क्या बात कर रहे हैं, मज़ीद प्रोवाइडेड में कह रहा है कि जो रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली या किसी भी मैग्नेटिक मीडिया के ज़रिए, ठीक है, जमा करवाया गया, वो भी रिटर्न तस्लीम किया जाएगा, यानी CD वगैरह या कैसेट में जमा करके वो उसमें जमा करवा दी या DVD वगैरह में, तो बोर्ड इस रिटर्न को एलिजिबिलिटी को चेक करवाने के लिए इंटरमीडियरीज़ को बुलाएगा, ठीक है, जो इस रिटर्न को डिजिटलाइज करेंगे और अपने डिजिटल सिग्नेचर के साथ इसको डिजिटलाइज करेंगे। सही है, यानी वो अपने कंप्यूटर के रिकॉर्ड में उसको जो है ना वो शिफ्ट या उसमें सेव करवाएंगे, जिस तरह से भी बोर्ड वो कहेगा। 3 में है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की मंजूरी से अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए 120 दिन के अंदर दोबारा रिटर्न जमा करवा सकता है, सबसेक्शन 1 और 2 के तहत। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है, अगर वो 60 दिन के अंदर, ठीक है, दोबारा जमा करवाना चाहे तो कमिश्नर की मंजूरी नहीं चाहिए, फिर बेशक टैक्स जो रिटर्न में जाहिर है वो अदा किए गए, ठीक है, टैक्स जो ज़्यादा है या रिफ़ंड जो रिटर्न में क्लेम किया गया है वो कम है, जितना भी है 60 दिन के अंदर उसको कोई ज़रूरत नहीं है कमिश्नर की अप्रूवल की। चौथे में कह रहा है कि सेक्शन 33 की पेनल्टीज़ के बावजूद अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन रिवाइज्ड रिटर्न जमा करवाना चाहे ऑडिट नोटिस मिलने से पहले, तो वो टैक्स जो जमा करवाया और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जमा करवा दे तो इस पर कोई पेनल्टी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर लेकिन प्रोवाइडेड में कह रहा है कि लेकिन अगर वो ऑडिट के दौरान या जो है ना वो शोकाज नोटिस मिलने से पहले दोबारा रिटर्न जमा करवाने के लिए राज़ी हो जाए, तो वो टैक्स जो इवेड किया उसने, ठीक है, जो नहीं पे किया, कम पे किया, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और 25% पेनल्टी जमा करवाएगा सेक्शन 33 के तहत। फिर है प्रोवाइडेड दैट, नीचे वाला जो है, मज़ीद अगर शोकाज नोटिस के बाद उसे ख्याल आता है, ठीक है, पहला था कि शोकाज नोटिस मिलने से पहले, सही है, अभी अगर उसको बाद में ख्याल आता है तो वो रकम जमा करवाए, तो फिर उससे टैक्स जो उसने इवेड किया, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और सेक्शन 33 के तहत मुकम्मल पेनल्टी जमा करवानी होगी। सही है, दोबारा रिटर्न जमा करवाते हो, फिर उसका जो नोटिस है ना वो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ नोटिस बरकरार रहेगा। सबसेक्शन 5 में कह रहा है कि बोर्ड अगर चाहे तो किसी पर्सन को किसी गुड्स के हवाले से ये हुक्म दे सकता है कि उसने जो ख़रीदारी या सप्लाई या इंपोर्ट की एक टैक्स पीरियड के दौरान उसकी तफसील पेश करे। 27 में स्पेशल रिटर्न ए में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसे बोर्ड हुक्म दे तो स्पेशल रिटर्न फाइल करेगा, उसकी जो है ना उसी तारीख से और इन्फॉर्मेशन देगा, जैसे कि जो मिकदार उसने बनाई या प्रोड्यूस की या पैदा की, ख़रीदारी की, अशिया जो उसने सप्लाई की और जो भी एरियर्स वगैरह अदा किए, तो सब एक टैक्स पीरियड के दौरान उसकी जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर करेगा उसमें। बी में कह रहा है कमिश्नर अगर चाहे तो किसी भी शख्स को, भले वो फिर रजिस्टर्ड हो या नॉन रजिस्टर्ड हो, हुक्म दे सकता है कि वो मुकर्ररा तारीख में रिटर्न जमा करवाए। सही है, कोई भी डेट वो दे सकता है, ठीक है, फिर वो ख़ुद जमा कराए, एजेंट जमा कराए या उसका जो है ना कोई भी ट्रस्टी एज तौर पे जमा कराए, तो बोर्ड ये हुक्म दे सकता है। 28 में फ़ाइनल रिटर्न, अगर कोई शख्स अपने आप को डी रजिस्टर करवाना चाह रहा है, यानी उसका रजिस्टर्ड होना बनता ही नहीं था, ठीक है,
वो कॉटेज इंडस्ट्री थी या छोटा कोई कारोबार था, तो वो रजिस्टर्ड होना उसका बनता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो हो जाता है। तो ऐसी सूरत में उसे डी रजिस्टर्ड होने या रजिस्ट्रेशन ख़त्म कराने से पहले एक फ़ाइनल रिटर्न जमा कराना होगा उस तरीके से जिस तरह से कमिश्नर उसको हुक्म देगा। फिर है 29 में कि रिटर्न डीम टू हैव बीन मेड, सही है, किसी भी शख्स के बिहाफ पर कोई भी रिटर्न फाइल किया गया, ठीक है, मैं ऑनर हूँ, ठीक है, मेरे बिहाफ पे किसी और ने, मेरे मैनेजर ने या एजेंट ने जमा करवा दिया, ठीक है, उसके मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने, तो उसी को रिटर्न समझा जाएगा अनटिल और अनलेस मैं ये प्रूफ कर दूं कि भाई ये रिटर्न जो इसने जमा कराया है वो मेरा नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे वो साबित करना होगा, सही है, तब जाके वो रिटर्न ख़त्म होगा और वो मेरा कंसीडर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर मेरे बिहाफ पे कोई कराता है तो वो उसी को कंसीडर किया जाएगा। तो ये था चैप्टर 5। चैप्टर 6 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक जो है इजाज़त दें, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और इसको दूसरों तक शेयर करें, और जो चीज़ अगर समझ में नहीं आई या मिस हुई है मुझसे तो आप कमेंट में वो मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।